तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ऑडियो बुक क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे सीबीडीसी के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आइए समझते हैं हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है। सीबीडीसी आरबीआई के द्वारा जारी की गई एक डिजिटल मुद्रा होती है जिसे पायलट बेसिस पर आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पायलट बेसिस का मतलब है ट्रायल के आधार पर, अर्थात आरबीआई के द्वारा ट्रायल किया गया है और इसे 2 फेज में जारी किया गया है। फर्स्ट फेज में निम्न शहरों में जारी किया गया है: मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर। और सीबीडीसी को सेकंड फेज में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, शिमला, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना आदि शहरों में जारी किया गया है। आरबीआई के द्वारा सीबीडीसी को एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी और यस बैंक के साथ साझेदारी कर जारी किया गया है। अर्थात इन चारों बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा साझेदारी की गई है और उनके द्वारा सीबीडीसी जारी की गई है। सीबीडीसी 2 स्तर पर जारी की गई थी। एक जारी की गई थी नवंबर 2022 में, जिसे सीबीडीसी होलसेल कहते हैं। इसे WE रुपीज़ भी कहते हैं। ये बैंक या आरबीआई, बैंक या गवर्नमेंट या आरबीआई और गवर्नमेंट के मध्य होलसेल के द्वारा जारी की गई थी। दूसरी सीबीडीसी रिटेल, ये दिसंबर 2022 में जारी की गई थी, जिसे RE रुपी के द्वारा दर्शाया जाता था। यह जनता बैंक या जनता सरकार के मध्य रिटेल मार्केट के लिए जारी की गई थी। सीबीडीसी भारत की कागजी मुद्रा के समान एक फेट करेंसी का अर्थ होता है आधिकारिक मुद्रा जो सरकार या आरबीआई के द्वारा जारी की गई हो। जो सीबीडीसी जो मुद्रा होती है, आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शामिल किया जाता है। अर्थात इसे आरबीआई अपनी देयता वाली शीट में लिखता है। सीबीडीसी ई रुपी वॉलेट के माध्यम से भुगतान और प्राप्त की जा सकती है तथा इस वॉलेट में रखी मुद्रा पर ब्याज प्राप्त नहीं होगा। सीबीडीसी को इस प्रकार प्रोग्राम किया जा सकता है कि वह कितनी समय सीमा तक किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग की जा सकती है। ई वॉलेट के माध्यम से बैंक में रखी नकदी को ई रुपये में बदला जा सकता है, परंतु ई रुपये को नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सीबीडीसी का उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। सीबीडीसी से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन सरल और सहज होगा तथा इसे अन्य मुद्रा में परिवर्तित, जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो आदि में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीडीसी से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हेतु स्विफ्ट कोड की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमें किसी भी देश को इंटरनेशनल लेन देन के लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, लेकिन सीबीडीसी से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हेतु स्विफ्ट कोड की भी आवश्यकता नहीं होगी। विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बैम या $100 थी। अब हम पढ़ेंगे सीबीडीसी के महत्व, इससे हमें क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। सीबीडीसी इको फ्रेंडली मुद्रा होगी जिससे जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु सहायता प्राप्त होगी। कागजी नोट छापने, भंडारण और वितरण की भी लागत कम होगी, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी होगी जो कि अपने मोबाइल वगैरह में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पास संरक्षित रहेगी। फंड ट्रांसफर के कारण बैंकों को विभिन्न प्रकार का नुकसान होता है, परंतु ई रुपये से नुकसान अथवा लागत कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की लागत कम होगी। मुद्रा आपूर्ति पर आरबीआई का नियंत्रण होगा। काले धन की मात्रा में कमी और धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या का समाधान होगा। वित्तीय समावेशन और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया तीव्र होगी। सीबीडीसी के द्वारा बाजार में नकली मुद्रा के चलन पर रोक लगाई जा सकती है। वित्तीय आतंकवाद तथा आतंकवादी गतिविधियों को पोषित करने वाली गतिविधियों पर इसके द्वारा सीबीडीसी के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। विभिन्न सीबीडीसी के विभिन्न महत्व तथा फायदे होने के बावजूद कि इसके सामने कुछ चुनौतियां होती है, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं।
जैसे साइबर अपराध के कारण धन की हानि, डिजिटल विभाजन की संभावना, इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों का अभाव, व्यक्तिगत निजता को चुनौती, बैंकों की भूमिका में कमी जिससे अल्प अवधि हेतु बेरोजगारों में वृद्धि संभव होगी।